अच्छा, हर ट्रेडर की एक विश होती है कि वो हमेशा ज़्यादातर कि वो बड़े मूव्स कैच करे प्राइस एक्शन के, यानी कि थोड़े टाइम में ज़्यादा वो प्रॉफिट लेके मार्केट से एग्ज़िट करे। और इन मूव्स को यूजुअली ब्रेकआउट्स कहा जाता है। यानी कि अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊं तो प्राइस जिस तरह मर्ज़ी चल रही हो, चाहे वो डाइवर्जेंस हो व्हाटएवर, वो एक अपनी सपोर्ट बनाए, एक अपनी रेजिस्टेंस बनाए, फिर अचानक प्रीवियस लॉस को प्राइस ज़ाहिर है वाइप आउट करे, और उसके बाद वो अपनी जो रेजिस्टेंस है उधर से इस तरह ब्रेक आउट कर जाए। ठीक है, इसको इसको ऊपर ही कर। तो ये हो गई आपकी एक तरह की रेजिस्टेंस, और इधर से प्राइस के ऊपर जाने को ब्रेकआउट कहते हैं। अच्छा, सबसे पहली कंडीशन इसमें क्या है, इसमें क्या गौर करना होता है, इसमें समझना होता है। सबसे पहली चीज़ तो एक तो प्रीवियस जो है सपोर्ट वो ब्रेक हो पहले, वो ये सपोर्ट थी, इस तरह प्राइस एक्शन इसको ब्रेक करे, प्रीवियस सारे लोज को वाइप आउट करे, और फिर इस लेग में ये बाकी स्विंग्स हैं, ये भी स्विंग है, ये भी स्विंग है, ये भी एक स्विंग है, ये भी ऊपर से नीचे स्विंग है, ये सारे स्विंग्स हैं। इन स्विंग्स से इस मूव को डिफरेंट होना चाहिए, यानी कि इसमें जो हो रहा है वो इनसे मुख्तलिफ हो और ज़्यादा अग्रेसिव हो ब्रेकआउट से पहले। कहने का मतलब ये है कि आपके सामने बड़ी कैंडल्स बनना शुरू हो जाए। यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये इधर से लेके प्राइस इधर 10 कैंडल्स में गई है, या 10 कैंडल्स में गई है, तो इस दफ़ा जो इसने सारों को लोज को वाइप आउट करके इधर से 2-3 कैंडल में प्राइस इधर तक चली जाए अपनी रेजिस्टेंस तक, ये एक चीज़ कंफर्म कर देगा आपको कि मोस्ट लाइकली प्राइस इज़ अबाउट टू ब्रेक आउट। और दूसरी, एक तो लोज वाइप आउट होने चाहिए, सबसे पहली चीज़ ये। दूसरा, कैंडल्स ज़्यादा थोड़ी कैंडल्स में ये अपना डिस्टेंस कवर कर रहे सपोर्ट से लेकर रेजिस्टेंस तक। ठीक है। और एक बहुत ही अहम कंडीशन जिससे आपको ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाता है, ब्रेकआउट से पहले, ब्रेकआउट से इस रेजिस्टेंस से ऊपर जाने से पहले आपको एक दिखे ग्रीन कैंडल, और शेप इनकी बड़ी ही होनी चाहिए। या हाँ, क्योंकि थोड़ी कैंडल्स में इसने कवर करनी है अपनी रेजिस्टेंस तक जाना, डिस्टेंस कवर करना, तो थोड़ी कैंडल्स ही हों ये। एक तो हाँ, ओके। तो एक ग्रीन कैंडल होनी चाहिए आपकी, और उसके बाद एक रेड कैंडल। ठीक है, और फिर एक और ग्रीन कैंडल होनी चाहिए आपकी पास। ठीक है, बेसिकली ये ऑर्डर ब्लॉक होता है एज़ यू नो। तो ये निशानी होती है इस चीज़ की, यहाँ ये तीन इस तरह की कैंडल्स का बन जाना इस मूव में, ये इस चीज़ की निशानदेही होती है कि प्राइस ने ब्रेकआउट कर जाना है। जो बिग जो मार्केट मेकर्स हैं, व्हाटएवर दे आर, जिन्होंने अपना ज़्यादा पैसा रखा होता है, वो एकदम नहीं, क्योंकि मार्केट में पैसा इंजेक्ट कर सकते, तो वो एक बड़े मूव करने से पहले अपने ऑर्डर ब्लॉक्स छोड़ जाते हैं इस तरह के। बड़ा मूव एग्जीक्यूट करने से पहले, जिसको ब्रेकआउट कहते हैं, यहाँ से ऊपर जाने से पहले वो अपना पैसा यहाँ वापस थोड़ा सा पहले छोड़ जाते हैं यहाँ। तो उसको फिर प्राइस क्या करती है, वापस आके इस तरह कलेक्ट करती है, और फिर उधर से इस तरह ऊपर जाती है। तो जब ये इस तरह लिक्विडिटी वाइप आउट करके बन जाए यहाँ इस तरह की कैंडल्स, और फिर प्लस ये तीसरी चीज़, ये तीसरी के चौथी कंफर्मेशन ये कि ईएमए के ऊपर क्लोज कर जाए कैंडल, ऐसे बिलफर्ज ईएमए आ रही है, तो इसके ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल ये कैंडल्स इस तरह, ओ सॉरी, कैंडल क्लोज कर जाए। अब उसकी मैं फ़ौरन से मिसाल दिखा देता हूँ।
अब ये प्राइस आई है इस तरह नीचे करते करते, ठीक है। और ये आप देखो, अब पहले इस मूव को स्टडी कर लो आप, कि अपनी ये ट्रेंड लाइन थी, इसने छोटे टाइम फ्रेम पे पहले देख लें, छोटे पे देख लेते हैं। तो क्या होता है कि अपनी जो ट्रेंड लाइन है उसमें, ये वैसे कोई इतनी अच्छी मिसाल नहीं है, आई वॉन्ट रिकमेंड दिस, क्योंकि जितनी कैंडल्स, एक दो तीन कैंडल्स में इधर गया है और छोटी छोटी कैंडल, उतनी ही छोटी छोटी कैंडल्स में लिक्विडिटी वाइप आउट करके इधर गया है, तो उसका रिज़ल्ट भी आपने देखा, कोई अच्छा खासा इतना रिज़ल्ट नहीं है। एक इसने ऑर्डर ब्लॉक ये इस तरह बनाया भी है अपना, नो डाउट बनाया, बट स्टिल ऊपर तो गई है प्राइस तकरीबन 1-2%, लेकिन स्टिल नॉट दैट मच वर्थ इट। अपना इसने क्लोज़ किया ऊपर इस तरह रेजिस्टेंस के करीब, रेजिस्टेंस ये इसकी काइंड ऑफ रेजिस्टेंस हो गई, तो क्लोज़ किया, उसके बाद रीटेस्ट करके ऊपर। हाँ, तो एक अच्छा सा मूव है, लेकिन इतना भी नहीं। अब आप इसको यहाँ देखो थोड़े से वाइडर पिक्चर पे, ये जो मूव हुआ है ये किस तरह हुआ है, ये आपके सामने है। अब गौर से आप इसको देखो, प्राइस आई है ऊपर से इस तरह फिर नीचे, इस तरह नीचे जाती जा रही है, नीचे जाती जा रही है। अब ब्रेकआउट से पहले इसको ज़रा कंपेयर करो बाकी स्विंग से। किस तरह समझाएं, आई होप समझ तो आ रही होगी। एक ये स्विंग है, ठीक है, इसको कंपेयर करो आप ज़रा इससे, फिर इससे कंपेयर करो, फिर इससे कंपेयर करो, ये साफ साफ डिफरेंस आपको दिख रहा है। इनको सबको मैं एक दफ़ा डिलीट करके फिर एक्सप्लेन करता हूँ। ऑलरेडी मैं बता दो चुका हूँ, 1 मिनट यार, इरेज़र की तरह। God damn it. अच्छा, ये आप देख रहे हो 1 2 3 4 कैंडल्स में ऊपर गया, छोटी छोटी कैंडल्स में, इसका मतलब कोई ब्रेकआउट नहीं होने वाला, हमें पता है लिक्विडिटी स्वीप भी हुई है, कोई ख़ास ब्रेकआउट नहीं होने वाला, ना ही आपको ग्रीन रेड ग्रीन कैंडल मिली हैं जिस तरह की मिलनी चाहिए। फिर नीचे आई, फिर सिर्फ एक कैंडल में, और वो भी रेजिस्टेंस से फिर रिजेक्ट हो गई ना ही आपको कोई ग्रीन रेड ग्रीन ऑर्डर ब्लॉक मिला। फिर इसने एक तो अपनी लिक्विडिटी स्वीप भी नहीं की, तो इसको नहीं हम कह सकते कि यहाँ से ब्रेकआउट करेगा, क्योंकि इसने अपना प्रीवियस लो भी वाइप आउट नहीं किया। फिर करते करते नीचे आती है, और फिर एकदम आपको ग्रीन कैंडल मिलती है, वो अपना और लिक्विडिटी वाइप आउट करके, यानी कि ये जितने भी यहाँ लोस थे उनको वाइप आउट इस तरह करके फिर ग्रीन कैंडल बनी है, और उसके बाद रेड कैंडल बनी है, फिर ग्रीन कैंडल बन गई है। इस चीज़ ने आपको एक तरह से कंफर्म कर दिया कि ये क्या कहते हैं, ऑर्डर ब्लॉक है। फिर प्राइस ऊपर गई है, वापस इस ऑर्डर ब्लॉक में इसने टैप किया है, देखो, ठीक है, और फिर ग्रीन कैंडल बनी है। ये एक और आपको समझ, अब आप कंपेयर कर लो इन कैंडल्स को इन कैंडल्स के साथ, इनके साथ, इनके साथ, इनके साथ, ये वे मोर अग्रेसिव हैं ये कैंडल्स। इसका मतलब ये है कि ये रेजिस्टेंस वगैरह इन्होंने सस्टेन नहीं करना, रेजिस्टेंस ने, ये वीक हो चुकी हैं, और कैंडल्स जो है अग्रेशन दिखा रही हैं इन रेजिस्टेंसेस के अगेंस्ट। तो वही होता है, एक तो ईएमए के ऊपर रिक्लेम भी कर जाती है आपको ग्रीन रेड ग्रीन, फिर अगेन ग्रीन रेड ग्रीन, इस तरह करके बड़े बड़े कैंडल्स दिख जाते हैं। दोनों कैंडल्स बड़े हैं, रेड वाली कैंडल भी बड़ी है, ग्रीन वाली तो वैसे भी होनी चाहिए। तो ये एक एग्रेसिव मूव की निशानी होती है। फिर आप इसके रिक्लेम से आप एक दफ़ा ऑर्डर ब्लॉक बनने दो, उसके बाद आप बेशक
यहाँ से लो, ठीक है, एक कंफर्मेशन के बाद लो, अपना स्टॉप लॉस यहाँ नीचे रखो, या फिर आप दूसरी कंफर्मेशन के बाद, जब भी आपको, जिस टाइम भी आपने देखा होगा, अगर आपने इस टाइम देखा होगा, जाहिर बात है आप वेट तो नहीं करोगे, आप यहाँ से ले लोगे क्योंकि ईएमए के ऊपर क्लोज कर गई है कैंडल ये वाली। तो इस तरह आप फिर बड़े बड़े ब्रेकआउट्स कैच कर लेते हो। अच्छा, एक ये मिसाल हो गई। अब यहाँ आ जाओ आप, ये भी एक ब्रेकआउट हुआ है इस सारे मूव का, ठीक है, ये साफ साफ क्लियर आपको दिख रहा है। पिछले की इसने लिक्विडिटी वाइप आउट की, 1 2 3 कैंडल में आके रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज नहीं की, ना आपको ग्रीन रेड ग्रीन कैंडल दिखी, ठीक है। उसके बाद इसने तो यहाँ लिक्विडिटी इसने स्वीप ही नहीं की इस वाले कैंडल ने नीचे, तो इसको हम स्टिल कंसिडर नहीं करेंगे। फिर करते करते क्या हुआ, एक अच्छी खासी आपको लिक्विडिटी स्वीप दिखी है सारे पिछले लोज को, इवन इनको मिला के, इन सब को मिला के इसने सारों को वाइप आउट किया बेसिकली। अगर मैं एक जोन मार्क करूं तो ये सारे यहाँ बाइंग ऑर्डर्स थे, ये भी कर लो, इनको तो शामिल करो ही, वैसे भी हैं ये। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लूँ तो ये सारे यहाँ बाइंग ऑर्डर्स थे, इनको ख़त्म किया, इनको एलिमिनेट किया, इनको एलिमिनेट किया और ऊपर क्लोज कर गई। अच्छा, स्टिल दिस इज़ नॉट द अल्टीमेट कंफर्मेशन कि आप इसके बाद खरीद लो, वॉल्यूम ट्रेडिंग भी होती है, बट स्टिल आपने वेट क्या करना कि आपकी जो इतनी देर से रेजिस्टेंस बनी हुई है एक जगह वो ब्रेक हो। तो क्या होता है, ग्रीन कैंडल बनती है, रेड कैंडल बनती है, फिर ग्रीन कैंडल क्लोज कर जाती है ऊपर, ये भी यहाँ क्लोज नहीं की थी, और रेड कैंडल बनी, यहाँ से नीचे भी जा सकती थी, लेकिन उसने ऑर्डर ब्लॉक बना दिया एक और ग्रीन कैंडल बना के, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि प्राइस फिर यहाँ से स्ट्रेट ऊपर चली जाती है, 8% का आपको मूव मिल जाता है, ठीक है। अब फिर जैसे जैसे कि मैंने कहा था कि ये मार्केट प्लेयर्स का पैसा होता है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक होता है, आधा मूव वो प्ले कर देते हैं, आधा पैसा यहाँ छोड़ जाते हैं। तो अब उसको मैं यहाँ ऑर्डर ब्लॉक पे कर लेता हूँ, तो वही हुआ है, प्राइस आई है वापस अपना बाकी का बचा हुआ पैसा कलेक्ट करके, देखो आप उधर से दोबारा ऊपर, ठीक है। और यहाँ भी आ, ये देखो, जिस तरह आप यहाँ देख सकते हो कि ये भी एक तो डाइवर्जेंस भी है, ये सारी ही डाइवर्जेंस होती हैं वैसे तो, और इसने भी एक बड़ी कैंडल के साथ ऊपर क्लोज किया, तो इसने आपको ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है, ब्रेकआउट दिया और वहाँ से नीचे। अब फिर यहाँ आ जाओ आप, ये अब आप देखो कि कौन से टाइम फ्रेम से प्राइस जो है रिजेक्ट हो रही है बार बार। यहाँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम से रिजेक्ट हुई, इसने अपना लो शो वाइप आउट करके ये ऑर्डर ब्लॉक बना के ऊपर क्लोज किया, ऊपर चली गई। यहाँ भी कुछ इसी तरह की चीज़ हुई है, प्राइस आई है, करते करते इसने अपने लोज वगैरह वाइप आउट किए, 1 2 3 4 कैंडल्स में यहाँ तक गई, 1 2 कैंडल्स में, और रिजेक्ट हुई है। लेकिन यहाँ क्या होता है, एक ही कैंडल में ऊपर जाके ऊपर क्लोज करती है, और ग्रीन रेड ग्रीन ख़ास किस्म का कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, तो अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं मिली। यहाँ आपको एक ऑर्डर ब्लॉक मिल जाता है, ग्रीन रेड ग्रीन ऊपर क्लोज, ठीक है, नीचे से बाइंग प्रेशर भी है, तो यहाँ से आप इस तरह ट्रेड ले लेते हो। 30 मिनट्स पे शायद ये था भी, तो ये यहाँ बना भी है एक किस्म का ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकआउट से पहले ग्रीन रेड ग्रीन ऊपर क्लोज, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। इस तरह की ट्रेड को बेशक आप छोड़ दो, ये यहाँ ऑर्डर ब्लॉक बना, ठीक है, तो वो वहाँ से स्ट्रेट ऊपर चली गई।